सबसे पहले प्रदीप भंडारी जी आपसे शुरुआत करते हुए, चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। जौहर यूनिवर्सिटी को मिट्टी में मिला देने पर क्या हासिल होगा आप लोगों को? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चित्रा जी, क्या आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विश्वास रखती हैं? कोर्ट ने कहा है गिरा दो जी, कोर्ट ने कहा है गिरा दो। बताता हूँ कोर्ट ने क्या कहा। हाँ 2022 में हाई कोर्ट ने कहा कि ये जौहर यूनिवर्सिटी में एक मदरसे से आए हुए चोरी के फर्नीचर को रखा गया है, यहाँ कोई पढ़ाई नहीं होती। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? 2022 इलाहाबाद हाई कोर्ट। 2021 के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को रिजेक्ट कहा और ये कहा कि भाई आजम खान की जो जौहर यूनिवर्सिटी है वो सरकारी लैंड के ऊपर बनी है और ट्रस्ट की ये जो पूरा ट्रस्ट है इसकी प्ली को खारिज किया गया। फिर आए हम 2024 में जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच पे और इसको एबीपी ने भी रिपोर्ट किया था। जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ये कहती है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये यूनिवर्सिटी एक सरकारी पैसे को एक ट्रस्ट को देने का प्रावधान था और यूपी सरकार के यूनिवर्सिटी के खिलाफ फैसले को हम स्टे नहीं करेंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा हाँ। अभी आज नहीं हुआ है। 2019 के अंदर 26 किसानों ने कहा कि हमारी 35 बीघा जमीन का अतिक्रमण इस यूनिवर्सिटी ने किया है। 19 से 21 के बीच में सरकार ने कार्रवाई को शुरू कर दिया। फिर 22 के अंदर भी कार्रवाई हुई, 23 के अंदर भी पूरा इतिहास आप बना रहे हैं। हमने तो ये पूरे हमको हिस्ट्री का कार्रवाई बकायदा अतिक्रमण अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमने ग्राफिक्स बनाकर रखा है। जो आप बता रहे हैं वो हम ग्राफिक्स में दिखा रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, ये सरकार तोड़ने का इतिहास बनाना चाहती है क्या? इलीगल वो यूनिवर्सिटी है, वो इलीगल है। आपने कह दिया वो इलीगल है, सरकार की जमीन है, सरकार का पैसा है, ये वो सारी चीजें। प्रदीप भंडारी जी, वहां पर बच्चों के भविष्य का सवाल है जो बच्चे पढ़ाई करते हैं। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। और जौहर किसी यूनिवर्सिटी को तोड़ना ये इतना आसान नहीं होता प्रदीप भंडारी जी, जितने आसानी से आप लोग अपनी बातें कह देते हैं। वहां पर उत्तर प्रदेश के बच्चे पढ़ते हैं, रामपुर के बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ पर अगर किसी ने गलत तरीके से बनाया, भेजे ना जेल। रामपुर में तो वैसे ही आजम खान जेल में है, भेजे जेल, करिए कार्रवाई। लेकिन यूनिवर्सिटी को तोड़ देना क्या ये जायज है? मजा आया। एक कोई यूनिवर्सिटी बताइए जो वर्ल्ड क्लास अपने आप को तुलना करती हो उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी, जो बताती हो कि हाँ हमने उत्तर प्रदेश में ऐसी यूनिवर्सिटी बताई जिसका मॉडल वर्ल्ड में फॉलो किया जा रहा है। बताइए। पहली बात तो जौहर यूनिवर्सिटी कोई वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी नहीं है। हाँ। वो एक करप्शन का अड्डा है। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें। कोर्ट ने नहीं कहा है तोड़ो, कोर्ट ने नहीं कहा है तोड़ो कि मत तोड़ो, क्योंकि ये जो तोड़ने की बात हुई है ये हमने म्युनिसिपल लॉ के हिसाब से करी। अब बात करी आपने कि भाई अगर ये कोई बच्चे की एजुकेशन की बात है, ये स्पष्ट सीएम ने आज ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दिया जिसको आपने भी चलाया है कि कोई भी बच्चा जो है उसकी एजुकेशन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। 38 बिल्डिंग के खिलाफ जो है कार्रवाई होगी क्योंकि अतिक्रमण सरकारी 40 में से 38 बिल्डिंग पर कार्रवाई कर दीजिए, 2 बिल्डिंग छोड़ दीजिए। प्रदीप भंडारी जी, आप मेरी बात सुनिए। हम लोगों ने भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। यूनिवर्सिटी सिर्फ पढ़ाई करने वाली जगह नहीं, शिक्षा का मंदिर होता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? विद्यार्थी इमोशनली अटैच होता है वहां से। और किसी हर चीज पर बुलडोजर चला दो, हर चीज पर बुलडोजर चला दो। अरे सरकार, आपने कहा सरकारी जमीन पर बना हुआ है, सरकार ले लेना, सरकार चला ली यूनिवर्सिटी, तोड़ देने से कुछ हासिल नहीं होगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आप ले लीजिए, सरकार ले ली यूनिवर्सिटी और अधिकारियों के कहने पर नहीं जाए सरकार। अधिकारी अपने नंबर बढ़ाने के लिए कई बार सरकार को गलत जानकारी देते हैं। कई बार हम लोगों ने ऐसे रिपोर्ट की है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो सिर्फ अधिकारियों ने कह दिया कि अगर तोड़ देंगे, चूंकि जौहर यूनिवर्सिटी का नाम है, श्री राम का नाम लिखा होता तो क्या ये कार्रवाई करते आप लोग? इस यूनिवर्सिटी में श्री कृष्ण का नाम होता तो क्या करते प्रदीप भंडारी जी? आप बात करप्शन की है और बात करप्शन के अड्डे की बनाने की है। सुनिए आप, 28 जून को नोटिस दिया गया और इनको कहा गया कि आप जो है कागज दिखाइए। 29 ठंडा कर अपना भेजा, ठंडा कर। जून को इनको सुनवाई का मौका दिया गया। अब अगर ये 29 जून को कागज नहीं दिखाएंगे और अगर इलीगल कुछ चीज 2006 से चली आ रही है तो आप कह रही है कि इलीगल चीज के ऊपर कार्रवाई ना करें। बहुत सही बोला, 2006 से चली आ रही है, ये 2026 में 20 साल के बाद याद आया है आप लोगों को? बात तो सही है। बात नहीं, हमने तो 2016 से 17 से याद करना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे इस पे इन्वेस्टिगेट किया, अलग अलग इसकी भ्रष्टाचार की चीज आ रही है। बात रही स्टूडेंट की, कोई भी स्टूडेंट को नहीं छोड़ा जाएगा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये भ्रष्टाचारियों को बचाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? अरे साला,
इतना अलग फ्रॉड चल रहा है। को जेल डालिए ना प्रदीप भंडारी जी। यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर क्यों? अब आजम खान को जेल हो गई है, अब आप करिए एक्शन, जिसको मन उसको करिए एक्शन, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला देना ये गलत है प्रदीप भंडारी जी, ये गलत है। मैं तो कहती हूँ सरकार अपने कब्जे में ले ले, सरकार चला दे। अनुराग मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। लेकिन एक एक करके बाकी लोगों नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए, बट ये भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तो एक्शन लेंगे। हाँ, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजिए 100%। बिल्डिंग पर इस तरह का, और वो भी यूनिवर्सिटी पर। लेकिन अनुराग भदौरे जी, अगर कोई भ्रष्टाचार का जीता जागता ताजा नमूना है तो सरकार कह रही है उसको ढा देंगे, क्या गड़बड़ है, क्या गलत है इसमें? वो कोर्ट का हवाला भी दे रहे थे। रुको जरा, सब्र करो। अब देखिए सवाल ये है, जब भारतीय जनता पार्टी आजकल भ्रष्टाचार की बात करती है तो आपको भी हंसी आती होगी और देखने वाले व्यूअर भी हंसते हैं। जो प्रभु के मंदिर में चढ़ावा चोरी कर रहे हैं वो यहाँ भ्रष्टाचार की बात करेंगे, और भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं वो भ्रष्टाचारी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में डाला के मंत्री और मुख्यमंत्री बना रहे हैं, वो भ्रष्टाचारियों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। शर्म आनी चाहिए, ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आप शिक्षा को सांप्रदायिक नजर से देखना चाहते हैं क्योंकि उसका मुस्लिम नाम है इसलिए उसको गिराना है। अरे बच्चे पढ़ते हैं, हिंदू भी पढ़ते हैं, शायद आपको पता नहीं होगा क्योंकि आपको इस बात का पता नहीं रहता ना, पर्चा लीक हुआ है तो कौन कौन बच्चों की मौतें हुई हैं। इसी तरह से आपको शिक्षा के बारे में आपको ज्ञान ही नहीं है ना, शिक्षा 100 बच्चों में से भी 10 देश के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी फैसिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है। अनुराग जी की बात, मैंने पूरी बात सुनी है, फिर मैं भी नहीं बोलने दूंगा। ऐसा नहीं होता है, कम से कम अगर भ्रष्टाचार नहीं रोक सक रहे हो तो बोलना ही सीख जाओ, दूसरे के पीछे मत। गजब बेइज्जती है। बोलो, मैंने सुना ना आपको। तो सवाल उठता है कि जिस तरह का भ्रष्टाचार देखने को भारतीय जनता पार्टी, एक वहां यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे वहां पे शिक्षा ले रहे हैं, और वहां पे अगल बगल के पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। आपको वो देखा नहीं जा रहा है क्यों? आपको अचानक उसमें भ्रष्टाचार नजर आ, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या गया उसमें? ऐसा क्या भ्रष्टाचार है भाई? कौन सा भ्रष्टाचार आप तक निकाल पाए? आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि आप जिन लोगों को खराब करके के लिए इलीगल जमीन है, सुनिए मेरी बात, नहीं सुने, ठीक है, मैं इनकी बात मान लेता हूं इनकी बात, हालांकि झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं, इनकी बात मैंने मान ली। चलिए, तो क्या यूनिवर्सिटी को गिरा दोगे? क्या सरकार को इस बात का तो ज्ञान होना चाहिए। ये मंदिर है, शिक्षा का मंदिर है, इसका रास्ता निकाला जाता है, उसमें रास्ता निकाला जाना चाहिए। अब भाई आखिर ये जमीनें और ये बिल्डिंग ये समाज के लिए तो है ना, आपको समाज के लिए ही तो बनाई है, वो समाज को ही उसको समर्पित करो, किसने रोका है? बिल्कुल, और खाली आजम खान का बेटा तो उसमें पढ़ता नहीं है, उसमें आसपास के तमाम बच्चे पढ़ते होंगे। बिल्कुल मैं सहमत हूं अनुराग भदौरे जी, बहुत मैं कब हो गया ये? उनके बाद मैं अनुराग भदौरे की बात से सहमत हूं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। एक सेकंड, डिप्रेशन। बोलिए, बात तो सुन लीजिए मेरी, बात सुनिए मुद्दे पे। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, नहीं रुक जाइए, आप बहुत जवाब क्या दोगे? भ्रष्टाचार करते हो? अरे भैया इधर उधर की जौहर पे बात कर लो, अनुराग भाई जौहर पे बात कर लो, अनुराग भाई इतना विचलित मत होइए, उसी पे बात कर रहा हूँ। अरे बोल रहा हूँ प्रभु, गजब टूबीबाज आदमी हो। 2021 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा उन्होंने उस यूनिवर्सिटी के अपने घर जाना है, मस्जिद बनाने का प्रयास किया। जी आपसे पूछता हूं, क्या एजुकेशन के मंदिर में मस्जिद बननी चाहिए? वहाँ पे वहाँ पे जूझ रहा है, मैं आपके सेंटिमेंट की रिस्पेक्ट करता हूँ। 8 सितंबर 2021 को परेशान है, लेकिन आप उस व्यक्ति की सुध लेने को तैयार नहीं हो। आपके अंदर इंसानियत है नहीं? अरे हमारी आपकी पार्टी अलग हो सकती है, विचारधारा अलग हो सकती है। अगर कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? 8 सितंबर 2021 अगर वो वहाँ पे रोहित रंजन अग्रवाल जिम्मेदारी आपकी नहीं होती, उसके बारे में मौलाना मोहम्मद अली जौहर कोई जिम्मेदारी नहीं है आपके अंदर। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया और कहा कि जो पैसा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया वो मस्जिद बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या मस्जिद बनानी चाहिए एजुकेशन के मंदिर पे? ये सवाल बता दो। ये बच्चे 90%। ठीक है, एक सेकंड अनुराग जी, हो गई, इधर उधर जा रहे हैं आप मेन मुद्दे पर। आपको रामपुर से, ठीक है मैं आ रही हूँ आपके पास। असंभव, रामपुर से इधर नहीं जाना चाहिए अनुराग जी, आप इधर उधर भटक रहे हैं। ठीक है मैं आ रही हूँ, अब आपकी बारी आएगी तब बोलूंगी। और लोग भी, अनिल यादव जी भी हैं, मलूक नागर जी भी हैं, एमआईएम के शोएब जमी भी जुड़ चुके हैं। आप कह रहे हैं, इसलिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। प्रदीप भंडारी जी, आपने सवाल, इनकी आवाज बंद ही कर दीजिए, नहीं तो ये शोर करते रहेंगे आवाज। आपने कहा कि मस्जिद बनाने के लिए क्या इसका निर्माण किया गया? हमारे क्या बात कर रहे हैं? देश में ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जहां पर विश्वविद्यालय के भीतर मंदिर है, और उसमें सबसे बड़ा विश्वनाथ मंदिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित है। और जिन्होंने इस विश्वविद्यालय का निर्माण, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, कराया, आपको पता है 2-2 रुपए का चंदा ले लेकर उन्होंने पैसे इकट्ठा किया और उसके बाद बनवाया था। तो विश्वविद्यालय जो बड़े यूनिवर्सिटी बनते, मैं नहीं कह रही हूँ आजम खान ने गलत किया, वो जेल में है, उनको उनके किए की सजा मिले।
नहीं। आजम खान के साथ कोई खड़ा नहीं है, उन्होंने अपने वक्त में यकीनन बहुत ज्यादती की जिसकी सजा उनको मिलनी चाहिए, लेकिन बात जब विश्वविद्यालय की आ जाती है, यहाँ एक व्यक्ति की बात नहीं है, यहाँ पर विश्वविद्यालय ये बड़ी अच्छी बात कही आप। की बात है। तो आप विश्वविद्यालय के भीतर मस्जिद ढूंढेंगे, फिर तो काशी विश्व बीएचयू में आपको मिल जाएगा मंदिर भी, वो नजर नहीं आता है आपको? देवा 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 मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। मैं आपको बस 10 सेकंड जवाब दूंगा। बात मस्जिद ढूंढने की नहीं है, बात यह है कि जो पैसा एजुकेशन के लिए दिया गया था, मतलब बच्चों की पढ़ाई के लिए दिया गया था, उस पैसे का इस्तेमाल करके उनने एक मस्जिद बनाई। आपको मस्जिद बनाना है, आप मस्जिद बनाने वाले पैसे का इस्तेमाल करिए। तो आप ये 38 मस्जिद बनी हुई है, 40 में से 38 पर बुलडोजर एक्शन 38 बनी हुई है, आप ये कह रहे हैं? प्रदीप भंडारी जी फंस जाएंगे आप अपनी बात। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। नहीं फंस रहा चित्रा जी, जब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि कार्रवाई विंडिक्टिवनेस से नहीं हो रही। 2021 के अंदर जब कार्रवाई हुई तभी ऐसा कहा गया, तब पता चला कि भाई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सही बात करी। अब हम जो है म्युनिसिपल लॉ के हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। अगर प्रदीप जी से मैंने सवाल पूछा कि एक विश्वविद्यालय बताइए उत्तर प्रदेश का जिसकी तुलना हम दूसरे देशों के बड़े महान विश्वविद्यालय से करें, एक विश्वविद्यालय आप नहीं बताएंगे? ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। बीएचयू मत गिनाइएगा, वो आजादी के पहले का है। आप बीएचयू पे मत चले जाएगा या उत्तर प्रदेश। हाँ, 28,000 करोड़ का एजुकेशन बजट बढ़ के हुआ 1.13 लाख करोड़। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात करी, क्योंकि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 27 थी बढ़ के हो गई 56। आरटी के अंदर बच्चे पहले 1000 ही पढ़ते थे उत्तर प्रदेश में, बढ़ के हो गए 4.3 लाख। मैं कब हो गया ये? स्कॉलरशिप जितनी पहले ये लोग देते थे वो 1648 संख्या बढ़ाना और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, दोनों में फर्क होता है प्रदीप भंडारी जी, दोनों में फर्क होता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही यहाँ पर क्या, मैं तो कहती हूँ जो बच्चे पढ़ते हैं, मैं तो कहती हूँ सरकार अपने अधीन लेकर उस यूनिवर्सिटी को चलाए। वही प्रयास, मजा आया। हाँ वही प्रयास करें, बुलडोजर एक्शन से नहीं कुछ होगा।